बीजेपी की बी पार्टी है। मेरी बी टीम बोलती बीजेपी की ना, ठीक है ना मेरा भाई। और मेरा तो ये मानना है कि उनको अवार्ड से नवाजा जाए, भारत रत्न से नवाजा जाए, कि सरकार आरक्षण दे दे हमको 5%। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो 2022 का चुनाव नहीं लड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं रेहान, आप देख रहे हैं मुंबई प्रेस। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमआईएम के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष फैयाज अहमद खान साहब। सर, बीएमसी इलेक्शन से शुरुआत हम करते हैं कि किस तरह एमआईएम जो है बीएमसी इलेक्शन को लेकर तैयारी कर रही है। देखिए, तैयारी तो हमारी कई महीनों से चल रही है और तैयारी चलती भी रहेगी भी आगे भी। हमारे डिस्ट्रिक्ट है, तालुका है, वार्ड है, मैक्सिमम मुकम्मल हो चुके हैं। हमारी आदमी का इंतखाब जब है, नगर पालिका डिक्लेरेशन होगा, कौन सी ओबीसी है, कौन सी एसटी है, कौन सी महिला है, कौन सी जेंट्स है, तब उसके ऊपर उसका मामला तय होगा। जहाँ तैयारी की बात है, मुकम्मल तौर पर तैयारी हमारी है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह और भारी तादाद में जीत हासिल करेंगे। तो ये मतलब अकेले लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए, ये फैसला मेरा हाईकमान करेगा। हमारे खुले हैं, घर खुले, दरवाज़ा खुला हुआ है, जो आना चाहता आए, बैठकर बात करें। नहीं, जैसा कि यूपी में देखा गया कि कई पार्टियों से ताल्लुक़ करने की कोशिश की गई लेकिन फ़िलहाल कुछ हो नहीं पाया। और नहीं, इस चीज़ का फैसला मेरा हाईकमान करेगा, कौन आदमी आता है, किस चर्चा तो हुई होगी ना? नहीं, चर्चा रोज़ाना चलती है, बहुत संगठन आ रहे हैं, बहुत से लोग आके बात भी करें, उनका नाम नहीं जाहिर करूँगा मैं, ये बहुत से लोग आ रहे हैं, तो उनका राब्ता मैं अपने सीने से करवाता हूँ मैं कि वहाँ जाके बात कीजिए आप लोग। क्या कुछ संभावना है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या आप तीनों मिलकर या और कोई दूसरी पार्टी जैसे आरपीआई है? मैंने कहा ना कि मैं बातचीत सब चल रही है, लेकिन मैं उस चीज़ का जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं, मेरी हाई कमान है, वो उस पर फैसला करेगी। एमआईएम पर यह भी लगता है, आरोप लगते हैं कि किसी खास समाज से ताल्लुक़ एक तो ये रखता है कि ये मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व इसका करता है, और दूसरा सबसे बड़ा आरोप जो लगता है कि बीजेपी की बी पार्टी है। और जहाँ पर मुसलमानों के विकास की बात आती है या मुस्लिम समाज के मुद्दों की बात आती है, एमआईएम जो है हमेशा एक साइड में नज़र आती है। जैसे अभी अगरीपाड़ा इलाके में जो उर्दू भवन प्रस्तावित है, उसे लेकर जो तमाम विवाद चल रहे हैं, बीजेपी जो है लगातार उसका विरोध कर रही है कि नहीं, यहाँ पर सभी धर्मों के लिए बनना चाहिए, उर्दू भवन ही क्यों। तो सभी ने अपनी मौजूदगी वहाँ पर दर्ज कराई, चाहे वो बीजेपी हो चाहे मनसे हो, लेकिन वहाँ अपने जो इलाके के नुमाइंदे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी, अबू आसिम साहब का इलाका रहा है, कभी रईस शेख साहब का इलाका भी रहा है। इधर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यूसुफ अब्राहनी साहब भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप काफ़ी सालों से भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कहीं सपोर्ट में नज़र क्यों नहीं आते हैं? कहीं ऐसा आरोप भी लगता है। आप एक शेर याद आ गया मुझको, इजाज़त तो बोलूँ मैं आपको। जी। हमारी बेबसी देखिए, उन्हें हमदर्द कहते हैं। हमारी बेबसी देखिए, उन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। ये जो चोचलेबाजी का काम चालू है, इसका कहीं पर ज़मीन के ऊपर कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बना के लोगों ने खड़ा किया है। और अगर बहुत अच्छी बात है ना, कौन उसका विरोध करता है? और तुमको मना किसने किया? सरकार आपकी है, नगर पालिका आपकी है, तुम्हारा विरोध कौन कर रहा है? ये चोचलेबाजी करना, इसका एडवांटेज लेना, कौम को गुमराह करने का काम कर रहे हैं आप लोग। कांग्रेस की चुप्पी तो इस मसले पर समझ में आती है कि वो सत्ता में शामिल है, या एनसीपी या समाजवादी पार्टी भी कहीं न कहीं सत्ता में शामिल ही है, लेकिन एमआईएम हमेशा इसका विरोध करती रही है। तो क्या वहाँ पर उर्दू भवन होना चाहिए या नहीं? नहीं, देखो, उर्दू भवन होना चाहिए, क्योंकि ये ज़ुबान जो है आज बहुत ही बुरी तरीके से मुतासिर है। सबसे पहले उर्दू ज़ुबान को रोज़गार मिले, जब रोटी रोज़ी मिल जाएगी, ज़ुबान खुद ब खुद चल पड़ेगी ऊपर ना। उस इलाके के जो नगर सेवक हैं, विधायक हैं, चाहे वो स्थायी कमेटी के चेयरमैन हो यशवंत जाधव साहब, या उनकी वाइफ हों यामिनी जाधव साहब, क्या वो सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं मुसलमानों? भैया, पोस्टर लगा दिया गया, बाद में उतार क्यों लिया गया मेरा भाई? पोस्टर लगा,
फिर उतरा क्यों पोस्टर, सवाल ये उठता ना मेरा भाई। तो दिखाते कुछ हो, करते कुछ हो, बोलते कुछ हो, आप एक स्टैंड फॉर्म रहो ना मेरा भाई। आपको करना ही है तो हमारे आरक्षण का काम दो ना मेरा भाई। मुख्यमंत्री आपका, नगर स्टैंडिंग कमेटी आपकी, मेयर आपका, सब तो आप ही का है। फिर ये बात में क्यों कोताही हो रही है? तो इस बात को लेकर ज़मीनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जाती, सोशल मीडिया का सहारा लेकर या ज़मीन पर उतर कर प्रदर्शन कर? मेरा भाई 27 तारीख के रोज़, समय के रोज़ मैंने प्रदर्शन भी किया, गया तो उसके साथ भी प्रदर्शन वो भी किए, मीडिया अखबार में भी चला, और हम सब जगह चली, हमारा चली रहे। हमारी तो मांग ही है ना कि सरकार आरक्षण दे दे हमको 5%। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो 2022 का चुनाव नहीं लड़ेगी। शिवसेना तो इसका क्रेडिट नहीं ले रही, सिर्फ गुमराह कर रही है। बेशक, और क्या कर रही है मेरा भाई, क्या कर रही है, क्या कर रही है वो? आप खुद बताइए ना। अभी कुछ मैंने देखा, एक टीवी वाले ने इंटरव्यू देखा, उससे उसका एक्सपोज किया है। स्टेट गवर्नमेंट की जगह है वो, मुंबई महानगर पालिका में ये बैठे हैं, स्टैंडिंग कमेटी के हैं। हाँ, ना फंड पास है, ना ज़मीन का कागजात मुकम्मल है, तो ये क्यों लगा दिए मेरा भाई? इसी तरह का मामला मलाड में भी देखने को मिला है। टीपू सुल्तान के नाम पर, टीपू सुल्तान हमें जो इतिहास में पढ़ाया जाता है वो यही पढ़ाया जाता है कि उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो फिर वो देश विरोधी या हिंदुओं के हत्यारे कैसे बन गए, जैसा कि बीजेपी कह रही है और अपोज कर रही है कि उनके नाम पे कुछ नहीं होना चाहिए? देखिए, वहाँ पर जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड के ऊपर फंड लगाया गया, उसको रिन्यूट किया गया, उसके नाम को उन्होंने मंसूब किया, इतनी बात है। मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल है, ये मुद्दा खड़ा किया गया है, लोगों के जहनों को बिखेरने के लिए, हल्का सा डिसिप्लिन पैदा करने के लिए ये काम किया गया है। टीपू सुल्तान आईने की तरह साफ है, जिसने अपनी जान को कुर्बान किया देश पे, और वो शहीद आज़म है, जिसने ये कहा था कि शेर की ज़िंदगी एक दिन की और गीदड़ ज़िंदगी 100 दिन की। वो टीपू सुल्तान जो पूरे मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र है। और मेरा तो ये मानना है कि उनको अवार्ड से नवाजा जाए, भारत रत्न से नवाजा जाए, क्योंकि वो उसके हकदार हैं, उनका परिवार हकदार है। आज जो बातें चल रही हैं सिर्फ एक माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, एक जहनों को डिस्टर्ब करने। काम तो कुछ किया नहीं आप लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता, काम तो कुछ किया नहीं आपने, सिर्फ ये मुद्दा खड़ा करने की जरूरत क्या आपको? जबकि 15 साल से टीपू सुल्तान के नाम से ग्राउंड जाना पहचाना जाता है। वो बात तो ये होनी चाहिए, जो फंड लगाया वहाँ पर, वो फंड कितना लगा, कहाँ पे क्या खर्च हुआ, उसके बात होनी चाहिए। अच्छा, बीएमसी ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया, उसने कहा कि टीपू सुल्तान के नाम से रजिस्टर्ड ही नहीं है बीएमसी में। तो ये खामखा जो है, अभी ये उनको पता है कौन रजिस्टर्ड है कौन नहीं है। लेकिन टीपू सुल्तान जो भाजपा जो उत्पाद मचा रही है, ये वो लोग हैं जो नथुराम गोडसे को मानते हैं, वीर सावरकर को मानते हैं, जो मुल्क की आज़ादी में कभी किसी ने कोई योगदान नहीं किया और मुल्क के हमेशा खिलाफ रहे। तो इनको क्या पता टीपू सुल्तान ने क्या किया क्या नहीं किया? तो ये जो माहौल बदल रहा है, हर चीज़ को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, कहाँ जा रही है हमारी राजनीति? मेरा भाई, ये माहौल बदला जा रहा है। ये आरएसएस की चाल है, भारतीय जनता पार्टी की चाल है, और उनके सोचे समझे मंसूबे के साथ जो पार्टियाँ हैं उनकी चाल है, ताकि मुल्क को डिवाइड करें और मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को ख़त्म करना इनका प्रयास है, कोशिश है। इसके लिए एक एक करके मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आज टीवी में मसला उठाया, किताबों में लिखा हुआ है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है, जाके पढ़ो ना, देखो ना क्या किया क्या नहीं किया उसने, कितने मंदिरों को बनाए, कितनों को वजीफा दिया, सब चीज़ें नुमाया हैं। और उसने अपनी जान को मुल्क के लिए कुर्बान किया। वो शहीद आज़म है। मेरी तो मांगनी है आपके माध्यम से कि उसको भारत रत्न से नवाजा जाए। आपने भारत रत्न की मांग कर दी तो आपके घर पे भी प्रदर्शन हो सकता है। मुझको परवाह नहीं, इन प्रदर्शन कर तो परवाह नहीं मुझको। आईएम क्यों नहीं सड़कों पर उतरकर जो है अपना प्रतिनिधित्व करती है? ट्विटर और सोशल मीडिया पर इस तरह की कंपेन, इस मसले से समाज का क्या भला होगा?
नौजवानों का क्या मसला होगा। आज नौजवानों मसला रोज़गार का मसला है, एजुकेशन का मसला है। आज हमारे इलाकों में ड्रग्स बेइंतहा फैलता चला जा रहा है, मसला वो है। ये तो मुद्दा खड़ा करके लोगों के जहनों को गुमराह कर रहे हैं लोग, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं कुछ दिन पहले नगर पालिका में एक मुद्दा आया था वंदे मातरम का। एक भाजपा की नगर सेवक ने प्रस्ताव किया, उसके ऊपर एक्शन दिया हम लोगों ने। दूसरे अखबार की सुर्खी में आया संफूर लगा कि मैं वंदे मातरम के खिलाफ। अरे मेरा भाई, तुम ही खुद ही क्रिएट करते हो, खुद ही बोलते हो, वहाँ सवाल आता है जवाब देते हो। यहाँ पे भी सवाल बोल के क्या किया, जवाब दिया जा रहा है उसका। समझे? हर चीज का एजेंडा आजकल चल रहा है कांग्रेस। बेशक मेरा भाई, एजेंडे के तय काम हो रहा है मेरा भाई। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जो आप हैं या फिर वारिस पठान साहब हैं, इनके विचार जो है वो मिल नहीं रहे हैं एक दूसरे से, काफ़ी गलतफहमियां पैदा हुई हैं। देखिए, वारिस पठान जी जिस इलाके से एमएलए थे, उस इलाके का मैं भी नगर सेवक था, एमएलए था, नगर सेवक था। 2 मरतबा मैंने साथ दिया उसका। अगर विचार न मिलते साथ क्यों मिलता मैं उसका विरोध करता ना मेरा भाई। तो ये अफवाहों का बाजार है, बेवजह की बात करना, बेवजह का सवालात करना, ये फितरती चीज़ है। हमारा काम है खामोश रहना और अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करना, अपनी जमात को मजबूत करना, अपने लोगों को मजबूत करना और समाज के ढांचे को मजबूत करना, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को बचाना। आप अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, सभी को मिलकर काम करना होगा, तभी इस दिशा में बात आगे बढ़ेगी। जैसे आप हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है। मेरे काम जिम्मेदार मैं हूँ, दूसरी पढ़ने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मुस्लिम कौम में जो 50 जातियाँ हैं उनको बिलखुसूस उनको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन तौर पे बहुत ही पिछड़ा तबका है, बहुत ही गिरा हुआ तबका है, समझे ना। उन जातियों को रिजर्वेशन 5% मिल जाता है तो हमारा मसला हो जाता है। और इसके लिए इम्तियाज जलील साहब ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और गफ्फार खान ने औरंगाबाद में मीटिंग की लोगों ने और प्रेस जारी किया वहाँ से कि अगर ये सरकार हमको 5% का आरक्षण दे देती है तो इस 2022 में हम नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि यही जो पार्टियां हैं, जो सेना है, भाजपा है और कांग्रेस है और एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है, सब ये आरोप लगाते हैं कि ये वोट कटवा पार्टी है, वोट काटती है। बीजेपी की बी पार्टी है, बी टीम बोलती बीजेपी की ना। ठीक है ना मेरा भाई, आप बोलते हैं ना, हमारी बात मान लीजिए आप, हमको आरक्षण दे दीजिए आप, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक और आपसे पूछना चाह रहा था, इंदौर में वारिस पठान जी के ऊपर कुछ घटना हो गई, कहा यह जा रहा है कि किसी ने कालिक पोत दिया, काजल पोत दिया, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, कुछ जानकारी है? देखिए, मैंने अभी ट्यूब पर देखा है, मैंने उसमें मैंने ये भी सुना है कि वारिस पठान जी ये कह रहे थे कोई तिलक लगा रहा था तो उसके हाथ को उन्होंने झटका या हटाया तो उसके मुंह से लग गया है। वो एक कंट्रोवर्सी है, अब इसको देखना पड़ेगा जाकर कि फैक्ट क्या है। लेकिन वारिस पठान ने खुद ने बात कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है और जिस आदमी लगाया उसको मैंने माफ़ किया है, तो इस कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं है कुछ के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे MIM के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष फैयाज अहमद खान साहब, जो हमसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन जैद अंसारी के साथ रेहान जी हुसैन, मुंबई प्रेस, मुंबई।